दुर्गा सप्तशती है जो हिंदी अनुवाद पाठ सहित है और ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। ये अपने आप में साक्षात माँ दुर्गा पुस्तक के रूप में है। तो इसे और जो पूरा पाठ नहीं पढ़ सकते हैं, टाइम नहीं है, जॉब करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये है। एक निर्वाण मंत्र की माला पढ़िए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। मुश्किल से 1.5-2 मिनट लगता है और ये पाठ पूरा पढ़िए। श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हिंदी में, संस्कृत में पढ़िए, चाहे हिंदी में पढ़िए। नमस्ते, आप सबकी नवरात्र कैसी जा रही है? उम्मीद करती हूँ कि सबकी बहुत अच्छी जा रही होगी। आज पूरी नवरात्रि के रंग में हूँ मैं जी, साड़ी पहनी है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और इंडिया इंडिया सा लग रहा है। हम जो बाहर रहते हैं ना, वो बहुत सोचते हैं कि कैसे करके क्या फील आए कि इंडिया की फीलिंग आए। तो आज लग रहा है ना कि मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से लगने के लिए हालांकि साड़ी बिंदी की ज़रूरत नहीं, मेरा रंग रूप ही बताता है कि मैं इंडिया से हूँ। मैं बस मजाक कर रही थी। थोड़ा आप लोगों से अपनापन सा हो गया है तो कुछ भी बोलने से पहले अभी हिचकती नहीं। आज मैं बात करूँगी नवरात्रों में पढ़ी जाने वाली दुर्गा सप्तशती के बारे में, क्योंकि दुर्गा सप्तशती अपने आप में ही साक्षात माँ दुर्गा हैं पुस्तक के रूप में। और मैं सरल तरीके से कैसे दुर्गा सप्तशती को पढ़ती हूँ, कैसे स्मरण करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। पूजा पाठ में जो अटूट श्रद्धा रखते हैं उनको ये बात पता होगी कि हमारी ये पूजा पाठ तब काम आती है जब बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं। और जब श्रद्धा की बात आती है तब कोई भी बात आड़े नहीं आती, कोई भी चीज़ खड़े नहीं हो पाती सिवाय पूजा के। आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हो, आपको अपने धर्म में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। धर्म क्या, किसी भी रिश्ते में अगर आप हैं तो उस रिश्ते में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी तो बात बनती है। अब बात करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए, दुर्गा सप्तशती के विषय में बात करनी है तो उसकी पुस्तक तो होनी ही चाहिए, तभी तो बता पाऊँगी कि मैं कैसे साधारण तरीके से इनका पाठ स्मरण इन नवरात्रों में करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं दुर्गा सप्तशती के साथ। माँ दुर्गा भक्तों को, मानव को तो आशीर्वाद देती ही हैं, उनके कार्य पूरे करती ही हैं। उन्होंने तो देवताओं के भी समस्त कार्यों को पूरा किया है। जब जब देवता मुसीबत में पड़े हैं तो वो माँ दुर्गा के पास ही गए हैं। माँ दुर्गा इस संसार में हर तरफ व्याप्त है। बात करेंगे विश्वास है, आस्था है, तो आपको किसी भी तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है, सिर्फ अपने आप को भगवान के लिए समर्पित करना है। आइए चलिए पुस्तक में आते हैं और बताते हैं कि इन नवरात्र में मैं कैसे और किन तरीकों से, सरल तरीकों से पाठ का अध्ययन करती हूँ। तो चलिए पाठ करने के बाद मिलते हैं। पाठ तो मैं कर चुकी हूँ, पर आपको बताती हूँ कि सरल से सरल तरीका क्या है पाठ करने का। ठीक है, चलिए। ये हमारी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, जिसे कि मैंने इस तरह कवर में रखा हुआ है। ये कवर मैंने हाथ से बनाया है, मैं आपको कभी बताऊंगी। बड़ा आसान है, बड़ा अच्छे से इसमें माता रानी रहती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं पुस्तक में ये कवर होने से, और सुरक्षित भी रहती हैं। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ तो इस कवर से निकाल के इसे पाटे में रख के या कोई लकड़ी के उसमें रख के ही आप पढ़िए। और इसको कभी भी हाथ में लेके नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में विशेष ये बात कही गई है, क्योंकि पुस्तक में साक्षात भगवान ही विराजते हैं
और ये साक्षात दुर्गा माता ही है पुस्तक के रूप में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन्हें सरल विधि से कैसे पढ़ती हूँ। तो ओम गणेशाय नमः। तो सबसे पहले तो मैं ये कवर से पुस्तक निकाल लेती हूँ। देखिए कितने आसान से निकल गया। ये गीता प्रेस गोरखपुर से जो पुस्तक आती है ये वही पुस्तक है, और ये पुस्तक मेरे पास पिछले 15 सालों से है। ये 15 साल पुरानी पुस्तक है। तो चलिए फिर और पाठ विधि में जब ऐसे आएंगे अंदर तो ये देखिए ये 4 श्लोक मिलेंगे, जिन्हें हमें जब पाठ पढ़ने चलेंगे तो इन श्लोकों को पढ़ना है। इन श्लोकों को एक बार पढ़ने के बाद फिर ये श्लोक आता है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं कां क्रीं चंडिका दिव्य शापानाशोग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। देखिए इसमें लिखा है कि इसमें 7 बार जप करें, मतलब आप ऐसे 7 बार इसका जप करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा श्लोक आ जाता है, ये है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सरस्वती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। और इसको 21 बार, यानी कि जो ये हम पढ़ रहे हैं 21 बार, 7 बार आपने पहले वो वाला मंत्र पढ़ा, फिर 21 बार इसे पढ़ा और 7 बार इसे पढ़ेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं वाम वाम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थात पयोत्थापाय क्रीं ह्रीं ह्रीं वाम स्वाहा। इसको हम 7 बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे एक माला, मतलब 108 मनके की माला होती है। ओम ऐं छोबे मोय उत्कीलिए 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 ठम ठम। इसको 108 बार पढ़ेंगे। और इसके बाद निर्वाण मंत्र। निर्वाण मंत्र तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं वो भी बता दे रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये है निर्वाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये हमारा निर्वाण मंत्र, इसकी भी 108 माला पढ़ेंगे। तो जब ये पढ़ लेंगे, ये जो 3-4 मंत्र हैं, ये जब पूरा पाठ खत्म कर लेंगे तो पुनः से इसको इसी तरह पढ़ेंगे। बस ये वाला नहीं पढ़ेंगे 108, जो ये ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूँ ओम ए छोबे मोए उत्कीले 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 ठम ठम है, इसे नहीं पढ़ेंगे। बकाया कि ये सारे मंत्र, ये 7 बार, ये 21 बार और ये वाला 7 बार और ये वाला 7 बार पढ़ेंगे। तो इसके पढ़ने के बाद हम करेंगे अथ देव्य कवचम, और जो कि हिंदी में दिया हुआ है। बड़े आराम से इसे सब कोई पढ़ सकते हैं, संस्कृत में पढ़े तो बात ही क्या है, पर हिंदी में भी उतना ही फल मिलता है जितना संस्कृत पढ़ने में मिलता है। तो ये पढ़ने के बाद जब आदत पड़ जाती है ना, तो ये लंबा लंबा नहीं लगता, हम आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ये पूरा कवच पढ़ लेंगे। फिर अर्गला स्तोत्र पढ़ेंगे। अर्गला स्तोत्र को भी देखिए हिंदी में दिया है। क्या है कि माता रानी को इसमें नमस्कार किया गया, जो जितनी अपनी 9 माताएं हैं ना, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो नमस्तुते इसमें नहीं लिखा है, ये मैंने अपने से पढ़ दिया। तो ये एक मंत्र भी है, देखिए इसमें लिखा है ना, संस्कृत में नमस्तुते, हिंदी में नहीं लिखा है यहाँ पे। ये नमस्तुते तो मुझे थोड़ा सा जबानी याद है, तो इसको पढ़ेंगे। अर्गला स्तोत्र पढ़ने के बाद कीलिकम पढ़ेंगे। कीलिकम में भगवान शिव ज्ञान देते हैं कि देखिए क्या है ना,
कि दुर्गा सप्तशती जब बनी तो ये बहुत पावरफुल, मतलब इसके सारे जो 700 मंत्र हैं वो बहुत पावरफुल हैं। तो इनको कोई गलत प्रयोग ना करे, उसके लिए इनको कील, मतलब भगवान शंकर ने इन्हें बाधित कर दिया, कीलक कर दिया। तो जब तक हम उन मंत्रों को नहीं पढ़ेंगे, हमें इनके अंदर के जो पाठ हैं उनका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें भी देवी को नमस्कार किया गया है अथ कीलकम में, और मंत्रों को खोला गया है। तो ये पढ़ने के बाद आप चाहें तो देवी रक्ति सूत्रम भी पढ़े, पर कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहे हैं पर ये जरूर पढ़िएगा, बड़ा सरल है और ये हिंदी में नहीं है, ये संस्कृत में है। अतंत्रोक्त रक्ति सूत्रम, ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिया हुआ है, इसे भी पढ़िए। और फिर उसके बाद सीधे आ जाती हूं मैं संकल्प में। संकल्प लेने के लिए देखिए बहुत आसान है। सीधे हाथ में अक्षत, जल और क्या कहते हैं, रोली, चंदन सब लेके अपना नाम, अपना कुल, अपना गोत्र, अपने पति का नाम, अपने पिता का नाम, आप कहाँ जन्मी हैं, कहाँ रहती हैं, मतलब एक तरह से भगवान को सम्मुख करके अपना पूरा एड्रेस बताते हैं। हालांकि भगवान को तो सब कुछ पता रहता है, पर एक नियम है भगवान जी से, और वो एड्रेस करने के बाद अपनी इच्छा भगवान के सामने रखें और माता रानी से, गणेश भगवान से, सबसे ये बोलें कि आप हमारे इस संकल्प को पूर्ण करने में हमारी सहायता करिए, और साथ के साथ इस पाठ को, ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का, इसे भी आप पूर्ण करवाइए। और ऐसा कह के किसी भी कटोरी में जल को ऐसे डाल देंगे। तो ये हमारा संकल्प हो गया। बहुत बहुत आसान विधि मैं बता रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैं खुद करती हूँ। फिर उसके बाद देखिए ये माता रानी की बड़ी सी पिक्चर आती है, इसी बुक में नहीं है आपकी बुक में पिक्चर, तो जो आपके सामने उसे आप सर झुका के प्रणाम करिए, मैं जो अरे करिए क्या, मैं करती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, पाठ को कैसे पढ़ना है वो भी देखिए। जो ये पाठ विधि है ना यहाँ पे, ये देखिए। फिर क्या करती हूँ मैं पढ़ती हूँ वो पढ़ लिया सब कुछ। फिर उसके बाद यहाँ पे लिया होगा ये, मैं पहले मध्यम चरित्र का पाठ करती हूँ, फिर प्रथम चरित्र का पाठ पढ़ती हूँ, और फिर उसके बाद उत्तर चरित्र का पाठ करती हूँ। और मैं 2 दिन या 3 दिन में ये पाठ पूरा कर लेती हूँ। और देखिए आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ 1 12 2 11 13 1 12 2 11 3 10 4 9 5 और 8 6 और अंत में 7वें पाठ को 2 बार पढ़ सकते हैं। मुझे याद हो गया तो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, पर मैं देखो दिखा भी रही हूँ जो मैं करती हूँ। मैंने इस तरह भी पढ़ा है, अब जब अभ्यास हो गया पढ़ते पढ़ते तो हम इस तरह पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए जो मध्यम चरित्र है ये भी बहुत लंबा नहीं है, प्रथम चरित्र भी लंबा नहीं है, पर जो उत्तर चरित्र है ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है। ये मेरे इसमें आपके जो देखिए ये प्रथम चरित्र में केवल एक ही पाठ आता है, प्रथम चरित्र पढ़ता है केवल यहाँ तक। ये है प्रथम चरित्र पूरा। और एक बहुत विशेष बात, जब भी आप पाठ पढ़ रहे हैं तो इस तरह से नहीं पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ, महिषासुर सेना का वध, ये सब नहीं पढ़ना है। आप बस विनियोग करिए। विनियोग देखिए, मतलब जैसे विनियोग करना है हमें। अब ये मध्यम चरित्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो विनियोग के लिए हाथ में जल लिया और ये पूरा पढ़ लिया। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता
उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। और बस ऐसे जल लेके पढ़ना और जल को कटोरी में डाल देना है, फिर आपको ये पाठ कर लेना है। तो और जब पाठ खत्म हो जाएगा ना, जैसे ये 3-4 पाठों, उत्तर चरित्र मध्यम चरित्र जो है 3-4 पाठों का संकलन है, एक पाठ में नहीं आता है। तो जब ये पाठ आप खत्म पे आ जाएं तो ये लाइन आपको नहीं पढ़नी है। मतलब जैसे संस्कृत में ये दिया हुआ, हिंदी में ये कि इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में मतलब दूसरा अध्याय पूर्व हुआ महिषासुर सेना का वध, ये सब नहीं पढ़ना। बस जब यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे, ऐसे पढ़ के हाथ जोड़ लेना है और दूसरे पाठ की तरफ चल देना है। तो ये बहुत विशेष बात जो मैंने आपको बताई, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी पाठ की शुरुआत करें तो ये अध्याय सेनापतियों से ये सब नहीं पढ़ना है, खाली ये पढ़ना है। और जैसे मतलब हिंदी में नमस्कार करके माँ को तुरंत प्रणाम करके और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अगर विनियोग नहीं दिया है तो बस सीधे डायरेक्ट बिना जल लिए यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो वो आपको प्रथम चरित्र मैंने दिखाया, ये मध्यम चरित्र है। मध्यम चरित्र जो है चौथे पाठ तक है, मतलब 2 से लेके चौथे पाठ तक मध्यम चरित्र है और एक पाठ आपका प्रथम चरित्र हो गया। और उत्तर चरित्र बहुत बड़ा पड़ जाता है, 5वें से लेके 13वें अध्याय तक है, ये समझ लीजिए आप। तो ये थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। इसको पूरा पढ़ने के बाद देखिए यही बड़ा पड़ता है। अगर मुझसे कहीं गलती हो तो प्लीज बता दीजिएगा, हम भी अपना सही कर लेंगे। जब पाठ खत्म हो जाए ना, सारे 13वें अध्याय सब खत्म हो जाएं, जब मूर्ति रहस्यम चाहे तो पढ़िए, अपनी नॉलेज के लिए अच्छा लगता है, माता के बारे में बताया हुआ है सब कुछ। क्षमा प्रार्थना पढ़ना बहुत जरूरी है। क्षमा प्रार्थना संस्कृत में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना पढ़ लेंगे। उसके बाद आप अपना हवन कीजिए, आरती कीजिए, जो भी लिया वो दिखा हुआ है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्थी तिथि में देवी को सर्वस्व समर्पण करके उन्हीं का होकर उनके प्रसाद रूप, मतलब ये पाठ आप कृष्ण पक्ष की, कोई जरूरी नहीं है कि नवरात्र में ही पढ़ें, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्थी को भी पढ़ें, विशेष लाभ मिलता है। ये मैं नहीं बोल रही, ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक बता रही है। तो आप, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई आपकी मनोकामना है, तो ये इन तिथियों को भी ये पाठ विशेष लाभदायी होता है। और जो पूरा पाठ नहीं पढ़ सकते हैं, टाइम नहीं है, जॉब करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये है, एक निर्वाण मंत्र की माला पढ़िए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मुश्किल से 1.5-2 मिनट लगता है और ये पाठ पूरा पढ़िए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हिंदी में, संस्कृत में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, बस इतना सा है। और इसको पढ़ने के बाद एक निर्वाण मंत्र की माला फिर पढ़ लीजिए, आपको दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल मिलेगा। तो ये रही हमारी दुर्गा सप्तशती की पाठ विधि जो मैंने आपको बताई। तो देखा मैं कितने सरल तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ती हूँ। आपको पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ पढ़ के भी दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा लाभ ले सकते हैं। और उसमें आपको आगे से कुछ भी मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल निर्वाण मंत्र पढ़िए और श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़िए, फिर निर्वाण मंत्र पढ़िए और फिर बहुत है तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। तो इस तरह से मैं पूरी नवरात्र अपने पाठ को पढ़ती हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ। कुछ तो है हमारे ग्रंथों में और कुछ तो मतलब वो फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकती, कितना अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरी सारी पूजा होती है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, जरा भी कुछ अच्छा लगा तो आप भी पढ़ते होंगे या मुझसे कोई त्रुटि होती है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इंसान तो ज़िंदगी भर सीखता रहता है, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती।
अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप बड़े बुज़ुर्ग जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और अंत में मैं यही कहूँगी कि फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और ज़ोर से बोलो जय माता की।